समाज के अंदर एक भगवान श्री राम के चरित्र को लेकर काफ़ी ज़्यादा मिथ फैलाया जा रहा है और भगवान श्री राम को शूद्र विरोधी बताया जा रहा है। शंभुगन की कहानी मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से दिखाता हूं कि समाज में किस प्रकार से समाज को भ्रमित किया जा रहा है। एक वीडियो ये आप देखिए। मुनिवर, क्या मैं पूछने की धृष्टता कर सकता हूँ कि आप किस गोत्र और कुल से संबंधित हैं? अतिथि, मैं शंभुक, मैं शूद्र कुल से हूँ। भ्रष्ट कर दिया शूद्र ने, पानी पिलाकर अपवित्र कर दिया हमें। जी जी, अब शरीर शुद्धि के लिए गौमूत्र छिड़कना होगा। ज्ञान की ऊंचाई पर एक नीच शूद्र, हमारा हृदय इसे स्वीकार नहीं करता। किंतु ये सत्य है राजा राम, मैं शूद्र हूँ। ज्ञान की गंगा का स्पर्श मात्र ही जिनके लिए वर्जित है, उनके पास ज्ञान का भंडार असंभव। तभी तो राम राज्य में अराजकता फैली है। राम, क्या आपको ज्ञात है कि धर्मानुसार आपका अपराध जघन्य है? मेरा अपराध? क्या शूद्र का ज्ञान प्राप्त करना अपराध है? हाँ, अपराध है, जिसके कारण हमारे राज्य में एक ब्राह्मण पुत्र की अल्पायु में मृत्यु हो गई। हे कर्तव्यनिष्ठ राम, बड़े ही दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि निष्कारण ही आप मुझे ब्राह्मण पुत्र की मृत्यु का दोषी ठहरा रहे हैं। अब यदि एक भी शब्द तुम्हारे मुख से और निकला तो राम के चरित्र पर उंगलियां उठें, इसलिए काल्पनिक कहानियों को जोड़ दिया गया। आज का वीडियो ये उन पाखंडियों के लिए नहीं है जो भगवान श्री राम का विरोध करके प्रसिद्ध हुए हैं। आज का वीडियो ये उनके लिए बिल्कुल नहीं है। ये वीडियो उन भक्तों के लिए है जो भगवान श्री राम को अपना प्रभु मानते हैं और भगवान श्री राम के आदर्शों का बिना विचलित हुए पालन करते हैं और उनके आदर्शों को अपने बच्चों के अंदर समाहित होते हुए देखना चाहते हैं। ये वीडियो उन भक्तों के लिए है। जैसा कि आपको पता है कि आजकल समाज के अंदर एक भगवान श्री राम के चरित्र को लेकर काफ़ी ज़्यादा मिथ फैलाया जा रहा है और भगवान श्री राम को शूद्र विरोधी बताया जा रहा है। भगवान श्री राम के बारे में अपने भक्तों को बताना चाह रहा हूँ। चाहे भगवान का भक्त कोई भी हो, चाहे वो सबरी हो या निषाद राज हो या फिर भक्त हनुमान जैसा हो या विभीषण हो, अर्थात आप देखते हैं भगवान श्री राम के भक्तों में कितनी विविधता है। राक्षस जाति से भी भगवान का भक्त है विभीषण, शूद्र जाति से भगवान के भक्त हुए निषाद राज और माता सबरी, अर्थात इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी। भगवान जब सबरी को मंत्र देते हैं तो जब सबरी से मिलते हैं तो सबरी अपनी जाति को लेके संकोच करती हैं और राम से कहती हैं, अधम जाति मैं जड़मति नारी, मैं अधम जाति से हूँ। तब राम कहते हैं, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, अर्थात ये जाति पाति का मेरे पास कोई भी स्थान नहीं है। मैं तो केवल एक मानव हूँ, एक भक्ति का नाता, मैं केवल भक्ति के नाते को ही सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ। इसीलिए भगवान राम के चरित्र में भक्ति का नाता दिखाई भी पड़ता है। और दोस्तों, कई प्रकार की किंवदंतियाँ, जैसे बहुत सारे भक्त पूछते हैं कि जो शंभुगन की कहानी है, भगवान राम ने शंभुगन का सिर अलग कर दिया, ये प्रकार की कहानी किस प्रकार सत्य हैं या केवल समाज को भ्रमित करने के लिए और राम के चरित्र को कलंकित करने के लिए हैं, तो आज हम इसके बारे में भी डिटेल चर्चा करते हैं। जैसा कि मैंने वाल्मीकि रामायण का अध्ययन किया है। वाल्मीकि रामायण के अध्ययन करने पे अगर आप देखेंगे कि फलश्रुति जो है युद्ध कांड के बाद वाल्मीकि जी दे देते हैं और बेसिकली फलश्रुति, जैसे आप देखेंगे, आप जैसे हनुमान चालीसा या कोई भी ग्रंथ पढ़ते हैं तो फलश्रुति हमेशा ग्रंथ के अंत में आती है, जब कथा का समापन हो जाता है। इसी प्रकार फलश्रुति अगर आप देखेंगे वाल्मीकि रामायण में युद्ध कांड के बाद फलश्रुति आ जाती है, अर्थात वाल्मीकि रामायण का मीन्स है कि फलश्रुति का अर्थ है कि यह इस कथा का समापन यहीं पे होता है और इस कथा को पढ़ने से आपको क्या फल मिलेगा, इस प्रकार वाल्मीकि रामायण में युद्ध कांड में ये फलश्रुति आ जाती है। लेकिन उसके बाद भी उत्तरकांड का वर्णन मिलता है और उत्तरकांड में भगवान राम, अगर आप देखेंगे तो राम के चरित्र को कुछ अलग प्रकार से प्रदर्शित करने का दुस्साहस किया गया है। जैसे राम को तलवार का प्रयोग करते हुए दिखाया गया है। अगर आप देखेंगे शुरुआत के 6 कांड के अंदर भगवान राम ने कभी भी तलवार का प्रयोग नहीं किया है और अचानक उत्तरकांड में राम तलवार का प्रयोग कर लेते हैं
और शंभुगन को धनुष बाण के आधार पर नहीं बल्कि तलवार से सिर अलग करते हैं। तो इस प्रकार की किंवदंतियाँ और इस प्रकार की कथानकों से पता चलता है, इस प्रकार के कथानकों का बाकी के 6 कांडों से अलग होना ये प्रदर्शित करता है कि वाल्मीकि रामायण में जो उत्तरकांड जोड़ा गया है, ये उत्तरकांड बौद्ध और जो जैन धर्म थे इनके उदय के बाद जोड़े गए। ये इस प्रकार उत्तरकांड को जोड़ा गया। जब भारत में 5वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जब जैनिज्म और बौद्धिज्म जैसे धर्मों का उदय हुआ और बहुत सारे धर्मों का उदय साथ साथ में हो रहा था, उसी समय इस प्रकार की कहानियों को गढ़ा गया और देखा गया। जैसे कि आप जानते हैं कि भगवान राम का चरित्र, जहाँ पर एक तरफ पिता का वचन है, दूसरी तरफ राज्य है। भगवान राम ने राज्य को न चुन के पिता के वचन को चुना और राज्य को पिता के ना कहते हुए भी छोड़ दिया। इतना समृद्धशाली राज्य कोई किस प्रकार से छोड़ सकता है, और राम ने उस राज्य को छोड़ दिया। और उसके बाद लक्ष्मण और सीता का त्याग, फिर सबसे बढ़कर है भरत का त्याग। भरत का त्याग, जहाँ पर राज्य को पाने के लिए लोग पिता की हत्याएं कर रहे हैं और अपने भाइयों की हत्याएं कर रहे हैं, और राम और भरत के त्याग को कोई पचा नहीं सका। जैसा कि आप जानते हैं कि विश्वामित्र और वशिष्ठ जैसे उनके गुरु रहे हैं भगवान राम के, जो श्री राम के गुरु थे, विश्वामित्र और वशिष्ठ जैसे गुरु थे। और इतना अतुलित बल और इतने शस्त्र और अस्त्रों को पाने के बाद भी जब समुद्र से रास्ता मांगने की बात आती है तो राम 3 दिन तक अनुनय और विनय करते हैं समुद्र के आगे। अगर राम के अंदर अपनी शक्ति का इतना अहंकार होता तो उठाते धनुष, दे देते सीधी चुनौती और सोख लेते समुद्र को, लेकिन राम ने पहले समुद्र को भी अवसर दिया। और दूसरी तरफ आप देखते हैं जब रावण के साथ युद्ध होता है तो राम ने प्रत्येक क्षण, प्रत्येक दिन, युद्ध के प्रत्येक दिन उन्होंने धर्म का पालन किया। और जब मेघनाद और लक्ष्मण का युद्ध चल रहा है और मेघनाद अधर्म पूर्वक युद्ध कर रहा है, और जब लक्ष्मण राम से पूछने आते हैं कि मैं ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर लूं, तो राम उन्हें धर्म का मार्ग सिखाते हुए कहते हैं कि अधर्म से प्राप्त की हुई विजय कभी कल्याणकारी नहीं होती है। तो इतने धर्म पर चलने वाले और निषाद राज जिसके मित्र हैं, और जो राक्षस जाति का है विभीषण, वो उनके परम मित्र हैं, और जो अधम जाति से हैं, शूद्र जाति से जो निवास करती हैं माता सबरी, उनकी परम भक्त हैं। और उनके ऊपर इस प्रकार की उंगलियां उठाना और इस प्रकार के आरोप लगाना कि शंभुगन तपस्या में लीन था, और राम ने तपस्या में लीन शंभुगन को बिना किसी चुनौती दिए ही सीधा सिर काट दिया। निराधार कहानी और मनगढ़ंत इस प्रकार की किंवदंतियों को वाल्मीकि रामायण में उत्तर रामायण में जोड़ दिया गया। आखिर आपने कभी एक अनुमान लगाया कि जितने भी अगर माता सीता से संबंधित जो विचार हैं राम के, और शंभुगन से संबंधित जो कहानियाँ हैं और भी कहानियाँ, ये सारी कहानियाँ उत्तर रामायण में ही क्यों मिलती हैं? क्यों नहीं पहले के 6 कांड में इनका समावेशन किया गया है? इनको समावेशित क्यों नहीं किया गया है? अगर वाल्मीकि जी ने लिखा है तो राम के चरित्र को शुरुआत के कांड में अगर आप देखेंगे राम के चरित्र को वाल्मीकि ने बहुत अच्छे से प्रदर्शित किया है। और बाकी के अगर आप फिर देखेंगे अचानक आते आते उत्तरकांड में सीता जी के प्रति इतने कटु वचनों को कहना और शंभुगन से इतनी बर्बरतापूर्वक शंभुगन की हत्या करना। अरे जो रावण को भी चुनौती देकर युद्ध से वापस, रावण को भी चुनौती देता है और निशस्त्र रावण पर वार करने से मना कर देता है और कहता है कि दूसरे दिन शस्त्र से सुसज्जित होकर आना, तब युद्ध करूंगा। वही राम को इतना उत्तर रामायण में आकर इतना कायर बना दिया जाता है। अरे इस प्रकार के मूर्ख और राम के चरित्र को कलंकित करने वाले पाखंडियों से मैं कहना चाहता हूं कि राम के चरित्र को अगर ध्यान से पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि राम का चरित्र नीर और क्षीर के जैसा है। राम का चरित्र आपको केवल नीर दिखाई पड़ता है। अगर आप नीर और क्षीर का विवेचन करना चाहते हैं तो आपको हंस बनना पड़ेगा, आपको निश्चल होना पड़ेगा। नीर और क्षीर का विभेदन आराम से दिखाई पड़ेगा। इसलिए अपनी दृष्टि को संकुचित न करके थोड़ी दीर्घ दृष्टि बढ़ाइए। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। हम आपको और भी कई प्रमाण देंगे कि वाल्मीकि रामायण में जो उत्तर रामायण जो है वो बाद में जोड़ा गया। हमारे पास कई प्रमाण हैं। हम आने वाले भाग में उन सभी प्रमाणों को आपके सामने रखेंगे कि किस प्रकार से षड्यंत्रों के तहत राम
राम के चरित्र को जो वाल्मीकि ने बखान किया है उसमें उत्तर रामायण को जोड़कर और उसमें उत्तर रामायण में कुछ काल्पनिक कहानियों को भी जोड़ दिया गया और राम के चरित्र को किस प्रकार कलंकित किया गया। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे YouTube चैनल के साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।